राधे राधे। आज है दीप अमावस्या और दीप अमावस्या की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, हमने अच्छे से देव की रूम साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद नहा धोकर हमने अच्छे से पंचामृत बनाकर भगवानों का अभिषेक करके लेना है। इस तरह से गर्म पानी करके लेना है पहले, फिर अभिषेक को बैठना है। अच्छे से अभिषेक होने के बाद हम अच्छे से टावल से पोंछ लेंगे सब भगवानों को। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार का उपवास रखते हैं, तो साईं बाबा का भी अभिषेक कर लेंगे हम पंचामृत से, गर्म पानी से। ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः। अच्छे से अभिषेक कर लेने के बाद छोटे टावल से हम अच्छे सारे भगवानों को अच्छे से सूखा करके लेने के बाद चंदन हल्दी कुमकुम लगा कर लेंगे। छोटे मोटे जो भी हमारे भारतीय संस्कृत जो भी छोटे मोटे उत्सव मनाते हैं, तब हम पूजा इस तरह से करते हैं ना, तो मन को बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। तो हम सबको ऐसे छोटे मोटे जो पूजा पाठ है हमारे भारतीय संस्कृत में, तो हमें फॉलो करनी है। तो देखिए, हमने माला बनाकर रखा हुआ था, तो हम अच्छे से फूलों की माला भी सबको पहना देंगे। यानी कि हमने छोटे मूर्तियों को नहीं बनाया है, सिर्फ बड़े मूर्तियों को बनाया है, क्योंकि हमें दीपों की भी पूजा करनी है। देवों की पूजा होने के बाद देखिए, पीछे से दीवार का कलर हमारा निकल गया है, तो हम गणपति के उत्सव के टाइम गणपति के जब लगा लेंगे हम। थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना पीछे से बैकग्राउंड, इसलिए। तो भगवानों की पूजा होने के बाद हमने पट्टा रखकर उसके ऊपर आसन दिया है। हरियाली का जो भी गार्डन में से हमने निकाला हुआ था, वही इसके ऊपर रखना है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप हरा या पीला लाल कपड़ा कोई भी इसके ऊपर अच्छे से आसन बोलकर रख दे सकते हैं। तो देखिए, हमने सब दीवों के नीचे आसन दिया है चावल का, और सबको हल्दी कुमकुम लगा कर लेना है। पान सुपारी रखकर पहले गणेश जी की पूजा कर लेनी है, फिर माता पार्वती शिव जी की फ़ोटो एक साथ ही रखनी है। और जो भी हमने छोटी माला बनाए रखा हुआ था फूलों की, वो अच्छे से हम इस समयों को अच्छे से बांध लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी पूजा में और ही अच्छा प्रसन्नता महसूस हो। इसलिए हमने सारी छोटे छोटे दीपों को छोटी छोटी माला बनाकर ली है, इस तरह से रख देंगे। तो हमारे घर के आंगन में ही छोटा सा गार्डन है, यानी कि फूलों का, इसलिए हमने छोटे फूल या फलों के पत्ते लेकर इस तरह से हरा भरा डेकोरेशन किया है। आपके पास आर्टिफिशियल फूल या फिर आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। देखिए, हमने 11 दिए बना कर लिए हैं आटे के। उस आटे में हमें मिला लेना है गुड़ और थोड़ी सी हल्दी। इस तरह से आटे के दिए बनाकर उबाल के लेना है, और इसमें दो दो बाती डालकर तेल या आप घी कोई कुछ भी मिला सकते हो दिए में। और इस तरह से हमने सारे दियों को जला लेना है इस तरह से। पूरी पूजा होने के बाद हम इसको आरती कर लेंगे यही दिए से। पूरे हम नंदादीप जो भी हमने समई आरती, पीतल के तांबे के तो नहीं रहते दिए, पीतल के जो भी दिए हैं साफ करके अच्छे से पोंछ कर इस तरह से स्थान देकर पाटे पर पूजा अच्छे से करके लेने हैं हमें। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। छोटी मोटी पूजा जो भी हम करते हैं पूरे साल भर तो नहीं, लेकिन 8 महीने तो महीना 2 महीने 15 दिन तक पूजा ऐसी रहती है हमारे यहाँ पर ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवम् अमी सैतं नमामि। मंदारमाला कपालकाय, कपालमाला शिष्य कराय। पूरी पूजा होने के बाद इस तरह से हमने घर के बच्चों को इस तरह से आटे के दियों से ओवाल के लेना होता है। उनको कुमकुम लगाकर उनके सर के ऊपर अक्षत डालने होते हैं। फिर उनको इस तरह से ओवालना होता है और दियों को पानी में विसर्जन कर लेंगे हम बाद में से।